अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अयान हबीब जट, फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट। आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल हबीब फिटनेस पॉइंट में। तो आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसको वीक और अफेक्टेड होने से बचा सकते हैं। जैसे कि हम डाइट लेते हैं, हेल्थी सोर्स ऑफ डाइट लेते हैं, अगर उस हम डाइट को बचा ना पाए, उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, उसे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ना मिल पाए तो ये एक लॉस है हमारा। चाहे हमारा गोल वेट गेन करना हो, फैट को रिड्यूस करना हो, मसल गेन करना हो, या हम अपने आप को हेल्थी और फिट रखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमें अपने डाइजेस्ट सिस्टम का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी रूटीन में हमारे खाना खाने के दौरान काम होते हैं जिसके हम यूज़ टू हो जाते हैं और ये हमारी हैबिट बन जाती हैं। अब देखना ये है कि ये हमारी गुड हैबिट है या वर्स्ट हैबिट है। तो उसमें ये है कि जब भी हम अपना मील लेते हैं तो हम चेयर के ऊपर बैठ कर लेते हैं, जैसे कि ऑफिसेज़ वगैरह में हो गया, या कहीं आदमी किसी पार्टी में या कहीं उसको इनविटेशन आया होगा तो वहाँ पे वो जाते हैं तो चेयर्स के ऊपर बैठ कर खाना खाते हैं। तो कभी कभी तो हो गया, इट्स ओके, बट अगर मोस्टली हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो इससे हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो वीक होगा। कोशिश करें आप दोजानू होकर बैठकर या जिसे चौकड़ी मारकर बैठकर आप फ्लोर पे बैठें, या सोफ़ा, मेज़, कोई भी ऐसी जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, तो इस फॉर्म में आप बैठेंगे तो इससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम वीक भी नहीं होगा और वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट ये है कि जब भी हम अपना मील लेते हैं तो हम बहुत जल्दी में होते हैं, हरी होते हैं, हमारा मतलब कि हम जल्दी से इस खाने को खा लें और इसको प्रॉपर च्यू भी नहीं करते। तो ऐसा मत करें। अगर आप ऐसे करेंगे, खाना प्रॉपर च्यू नहीं होगा और आप इजी और कंफर्टेबल होकर उस मील को नहीं लेंगे तो वो मील प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे जो न्यूट्रिएंट मिलने हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिल सकते। जब खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट वेस्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अक्सर मोस्टली ऐसा भी किया जाता है कि जब खाना मील ले रहे होते हैं उसके दौरान हम पानी का सिप भी ले रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो एंजाइम आते हैं लिक्विड फॉर्म में वो इस वाटर के अंदर डिल्यूट हो जाते हैं, और मोस्टली लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद भी पानी का इंटेक करते हैं, तो वो एंजाइम इसमें डिल्यूट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो सा फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और इसकी वजह से भी हमारा जो फूड है वो अब्जॉर्ब नहीं होता। और कोशिश करें, अगर आपने वाटर का इंटेक करना है तो खाना खाने से पहले थोड़ा पानी आप पी सकते हैं। और इसके अलावा जब भी हम अगर वाटर का इंटेक करते हैं तो कोशिश करें रूम टेम्परेचर वाला, पानी की जो टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक है। ज़्यादा चिल्ड वाटर लेने से भी हमारी जो सी वेसल हैं ये कॉन्टैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें से ब्लड फ्लो आसानी से नहीं होता, और जो हमारी खाने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड चाहिए होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। इसके अलावा हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद बाथ ले लेते हैं, तो ऐसा हरगिज़ मत करें। ऐसा करने से आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से आपके डाइजेस्ट होने के लिए आपके स्टोमक को नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से भी आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। और इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसा भी करते हैं कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ मील, यानी अगर हम ठंडे के साथ गर्म को भी ले लेते हैं, इसके साथ जंक फूड हो गए, ज़्यादा स्पाइसी खाने हो गए, इसके अलावा जौन सा होते हैं फ्राइड फूड्स हो गए, तो इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो इससे हमारा जौन सा स्टोमक है वो अफेक्टेड भी होगा और हमारा खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और उससे हमारा जौन सा हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम को हार्म भी कर लेंगे। तो इसके अलावा गाइस अक्सर ऐसा किया जाता है कि जौन सा मील को स्किप भी कर दिया जाता है, और अगर उनको लिया भी जाता है तो इरेगुलर टाइम पे ऊपर लिया जाता है, यानी जैसे मील का जो टाइम है उस टाइम के ऊपर मील को नहीं लिया जाता।
तो ऐसा करने से हमारी जो बॉडी है वो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है और हमारा कोर्टिसोल लेवल जो उनसा होता है वो बढ़ जाता है और इससे खाना तो हमारा डाइजेस्ट होगा नहीं। नेक्स्ट ये होगा कि हमारा जो स्टोमिक है वो इससे ज़रूर अफेक्टेड होगा। और इसके अलावा ये है कि गाइस जब भी आप खाना खाएं ईजी होकर खाएं, इसको प्रॉपर च्यू करके खाएं और जो सा है वाटर का इंटेक आप पहले थोड़ा सा कर लें, ठीक है ना। और तो इस तरह आप करेंगे, दो जानू बैठ के चौकड़ी मार कर बैठ के आप खाएंगे तो आप अपने खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट भी कर पाएंगे और इससे जो उनसे आपको न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए, आपकी फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए, आपको हेल्थी और फिट रखने के लिए चाहिए होंगे वो प्रॉपर तरीके से बॉडी को मिल पाएंगे। और इसके अलावा जी डेली के हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें डेली 8 to 10 ग्लास वाटर का इंटेक करना है। इससे हमारा जो सा है हमारे बॉडी के अंदर जो सा ब्लड का फ़्लो है वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को जो फ्लूइड रिक्वायर होगा वो वाटर के ज़रिए ही रिक्वायर होता है। और इसके अलावा हम योगर्ट का यूज़ करें क्योंकि प्रोबायोटिक्स होते हैं इसके अंदर और ये भी हमारी डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को भी ले सकते हैं, इससे भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा जिन लोगों में जो लोग फाइबर का कम यूज़ करते हैं तो अगर उनका फाइबर की डेफिशिएंसी है तो वो इस बोल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस बोल को यूज़ करने से आपको जो फाइबर रिक्वायर हैं, जो उसकी डेफिशिएंसी है वो इसके ज़रिए पूरी हो जाती है। नेक्स्ट ये गाइस, हम अगर नारियल का यूज़ डेली करें तो इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम ज़रूर इम्प्रूव होगा। चाहे इसकी गिरी को खा लें, चाहे इसका पानी पी लें और चाहे इसके ऑयल को यूज़ करें, तो ऐसा करने से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव होता है। तो इसके अलावा अगर कोशिश करें आप लुकवार्म वाटर डेली में 1-2 मरतबा ले लें, ये भी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो गाइस ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर सपोर्ट मी, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो इन न्यू टॉपिक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।